हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है विजीज स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं एमबीटी गाइड का पार्ट 4 सॉल्यूशन। चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है दो लगातार सम संख्या का मौसक क्या होगा। लगातार मतलब समझ रहे हो, एक के बाद एक। क्या किसका जी? तो सम। सम मतलब जो दो से स्टार्ट। तो लगातार कौन होगा? एक को दो हो जाएगा, दूसरा का चार। दुइये को बोल रहा है तो हम दो को लिए। अब मौसक निकालने का तरीका बता है का? छोटका से बड़का में देना है। कैसे? दो से अब चार में दो का भाग जैसे जी। तो दो से तो दो दूना चार। कट गया कौन आंसर जिसे वो कट रहा है? कितना जी? तो दो। कौन ऑप्शन में दिया है जी? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं तो क्या होगा जी? परिमेय। अपरिमेय कौन होता है जी? जो रूट में दिया है सवाल उस हिसाब से बता रहे हैं, तो रूट से बाहर आना चाहिए। चलो बताते हैं। अब बताइए पाई। पाई कौन संख्या होता है? अपरिमेय। चलिए अगला, रूट में 7 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, तो ये भी हो गया क्या? अपरिमेय। लाना है हमको क्या? परिमेय। अब रूट में 2 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। 7 ये भी नहीं है, तो कौन हो जाएगा जी? डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अब कहोगे विश्वास नहीं है गुरुजी, सॉल्व करके बताइए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो बताते हैं। अब का दिया है लिख लेंगे। 3 रूट में 75 लिख दिया। बट्टे में का दिया है जी? रूट में 48। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे जी? बड़ा सिंपल है। 3 का 3 रूट है तो रूट। अब 75 का साइड में एलसीएम बटे, फिर नीचे में एगो रूट करेंगे हाली हाली पुट। कैसे? 75 को साइड में पहले क्या करेंगे? एलसीएम लीजिए ना। कितना? 3 से जाएगा 25 3 75, फिर 5 से लगाओगे तो 5 बार में, और 5 से जाएगा 1 बार में। अब अगला 48 को भी क्या करेंगे जी? एलसीएम लो ना। 2 से जाएगा तो 24 दूना, फिर 2 से जाएगा तो 12 दूना, 2 से तो 6 दूना, फिर 2 से तो 3 दूना, 3 से 1। अब यही वैल्यू इसमें पुट कर दो। जैसे 3 कितना है जी? फिर 3 गुना में 5 गुना में कितना? 5। फिर इसमें 48 का कितना? 2, तो 4 गो 2, 4 गो 2। उसके बाद एगो 3 आया है तो एगो 3। अब यहीं पे कर दीजिए का जी? रूट से पुट, मतलब रूट का रूट स्वाहा। रूट 3 से रूट 3 स्वाहा हो गया। क्या बाकी रह गया जी? देखिए 3 का 3 आई डबल है का? 5, तो एगो 5 आ जाएगा बाहर। यानी गुना में 1 5 बाहर। नीचवा में देखो ना, ई दो जोड़ा तो लग गया, इसको बाहर कीजिए। ये दो नीचे में बाहर ये को दब के आ जाए बगल में तहरा। चलो देखो 2। अब इसको कीजिए गुना। 5 तिया कितना? 15, और 2 दूना कितना? 4। तो आगे है जी बट्टा वाला न, तो ये हो गया का? और ये में चलते हैं क्वेश्चन बोर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका एचसीएफ 17, तो उनका एलसीएम क्या होगा? इसको हम दो मेथड से बताएंगे, एक शॉर्टकट और एक थोड़ा डिटेल में। चलो शॉर्टकट ये है, करना कुछ नहीं, सिर्फ क्या कर, एचसीएफ 17 है और गुणनफल कितना? 8670। डायरेक्ट 17 से भाग दो, हो गया आंसर। कैसे? तो ऐसे 17 से क्या करना है? 8670 में भाग दीजिए, हो गया आंसर। 17 पचे 85, और 6 में से 5 1, ये हो गया 60। अब कितना? 17। 17 से 17 में भाग दो तो कितना बार में जी? 1 मरतबे। कट गया 0, तक कितना बार में? 0, तो 0 बार में, यानी 0 हो गया आंसर। आपको कितना जी? तो 510। कौन ऑप्शन में दिया है जी? तो ऑप्शन नंबर डी। चलो इसे डिटेल में बताते हैं। अब डिटेल में कैसे बनेगा? कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 8670, एचसीएफ 17 तो एलसीएम। आप लोगों को फॉर्मूला पढ़े होंगे का जी? तो दो संख्याओं का गुणनफल का जी? तो गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बड़ा फॉर्मूला को क्या होता है जी? तो एचसीएफ गुना में एलसीएम, ये होता है। इसमें दिया का है जी? इसमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 8670। अब कह रहा है एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ 17, तो एलसीएम पूछ रहा है। भारी बात है। ये देखो 17 गुना में इधर आ जाएगा तो बट्टा में। कैसे? तो ऐसे 8670 और बट्टा में कितना जी? 17, ये हो जाएगा एलसीएम। अब 17 से इसमें भाग दें। कैसे? ऐसे 17 पचे
17 पचिए 85, कितना बचा एक, इसमें 60 जाएगा तो कितना 17, तो 17 के पारा में 17 कितना बार में, एक बार में। अब बच गया कितना 0, 17 से भाग दीजिएगा 0 में तो कितना बार में, 0 बार में। कितना है जी 510। ये हो गया आंसर आपका। बस कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। धमाका कीजिए जी। चल क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो लिखिए जी क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है 0.0 ऊपर में बार अब बराबर का होगा। ये सवाल हो, बोले तो देखो चुटकी में हम बता दे कैसे ऐसे। अब देखिए अंक 7 का 7 छाप, किस अंक के ऊपर बार है, जितना ऊपर बार उतना बट्टा में 9, एक के अंक के ऊपर बार हो तो बट्टा में एगो 9। कौन ऑप्शन में दिया है जी, तो ऑप्शन नंबर ए। ऐसा स्टाइल में बताएंगे जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 35। चलो बता, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, क्या बोल रहा है जी, देखिए आप लोग ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 33 ना मिस्टेक आज फिर से। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया क्या है, पहले सो देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 35 इसमें कह रहा है कि 8 के ऊपर में है 0 आ गुना में 2 के ऊपर में है 0, एक मान का होई बड़ा आसान। जिसका घात में 0 उसका मान कितना जी 1 होता है। तो 1 आ गुना में एक ऊपर है 0 तो इसका मान 1। अब 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। कौन ऑप्शन में दिया है जी, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है जी। तो आप लोग कमेंट करेंगे, एक सवाल देते इसका आंसर जैसे दे रहे हैं 7 के ऊपर 0 आ माइनस में 2 के ऊपर में 0, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या निकालने को बोल रहा है, तो मौसम किसका जी, तो पी क्यू और पी स्क्वायर क्यू क्या निकालना है जी, तो निकालना है आपको का मौसम। अब ये ना पढ़ाए हैं मौसम कौन होता है, देखो इन दोनों में छोटा कौन है, ये इससे कट रहा है कि नहीं, कट रहा तो छोटा वाला हो जाएगा। कट रहा कैसे, देखो पी एस 2 है यानी पी के पावर 2, ये पी के पावर 3, तो 3 में तो 2 तो आबे करी जी, हाँ आई आ क्यू तक क्यू मिलले है यानी कि एकरा से पूरा कट रहा है, तो हो गया आंसर आपका यही कौन पी स्क्वायर क्यू। कौन ऑप्शन में दिया है जी, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहे कि दो लगातार संख्या का मौसा भी बताए हैं। दो लगातार का होता है एक के बाद एक, जैसे 1 2 क्या बोल रहा है, तो मौसा अब ये ना बताए जी मौसा कैसे निकालते, छोटका से बड़का कट रहा है, 1 से 2 कट रहा है ना, 1 दूना 2 हो गया इसका आंसर 1। बनाने का नहीं है, अगर कहोगे बनाने के लिए तो बना भी देते, कैसे ऐसे छोटका वाला से किस में बड़का में देना का मौसा 1 से 2 में, 1 से 2 में दीजिए 1 दूना 2 कट गया, जिससे कटा वो आंसर क्या जी 1। कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। आधा वीडियो को शेयर कीजिए जी। बताते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का बोल रहा है बबुआ, क्वेश्चन 38 क्या हो, क्वेश्चन 38 कह रहा है कि रूट में 12 कौन संख्या, ये तो देखिए बचबो बता दी, काहे कि 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, जब स्क्वायर नहीं है तो कौन संख्या बबुआ, कौन अपरिमेय में, डिटेल में बतावे की, चलो बता देते हैं। आप लोग क्या पूछिएगा कि बता ना रहे डिटेल में, चलिए 12 को क्या कीजिएगा एलसीएम, कैसे खिया के कैल्शियम, इसको एलसीएम करवाओ ना जी, तो 2 से कीजिएगा तो 2 6 गया, फिर 2 से 3 3 से 1, चलो लटकाओ इसमें, 2 से 2 हो जाए 3। अब देखो जोड़ा तो बहरा, आज इसको जोड़ा है तो बहरा, अब अंदर में लटका दीजिए, कहे अकेले है अकेले झूलो ना। अब देखो ये रूट में आया है तो ये पड़ी में हुआ नहीं ना हुआ, चलिए हो गया का, ऑप्शन नंबर बी है का पड़ी में का है, कहे कि बाहर निकल नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर जी, तो 39 क्वेश्चन 39 में बोल रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पूछ रहा है, चलो करो क्या जी 234 के का, तो एलसीएम करेंगे, एलसीएम तो किसका घात पूछ रहा है जी 3 का, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो 2 से लगाएंगे 1 एकड़ा 17 दूना
अब जाई दूसरे ना जाई तो कितना से 3 से जाई कितना तो 3 3 9 हाँ 3 9 27 फिर 3 से जाएगा 3 1 3 3 3 9 अब जाएगा ना ही 13 से लगा दीजिए किसका घात पूछ रहा है बबुआ तो 3 का 3 कितना बार एक बार 2 बार कौन ऑप्शन में जी तो ऑप्शन नंबर सी 40 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है क्या निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखा याद कीजिएगा कौन जे कॉर्डन साहब जी तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ कौन जे कॉर्डन तो आप लोग कमेंट में बताइएगा यानी जे कॉर्डन का पूरा नाम क्या होगा। अब करते हैं वीडियो को एंड आप लोग कर दीजिएगा दोस्तों के पास का सेंड तब तक के लिए गुड बाय।